आज मैं आपको उस जमाने में ले चलता हूं जब लोग मूवी देखने बड़ी तैयारी और अरमान के साथ जाते थे। उस जमाने में सिनेमा हॉल में न एसी थे न उनके टिकट ऑनलाइन मिलते थे, फिर भी जो मजा वहां पिक्चर देखने में था उसे बयान नहीं किया जा सकता। आजकल के बड़े बड़े सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स देखकर मुझे अक्सर अपने कस्बे का आलोक सिनेमा याद आ जाता है। इस सिनेमा हॉल के मालिक का नाम था बनारसी सेठ। क्या जमाना था बनारसी सेठ का। आज इस कस्बे की आबादी 50,000 से ज्यादा हो गई है, लेकिन तब करीब 15-20 हजार ही रही होगी। 25-30 साल पहले की बात है। बनारसी सेठ का आलोक सिनेमा हमारे कस्बे का अकेला सिनेमा हॉल हुआ करता था और बहुत ही मशहूर था। जब भी कोई नई पिक्चर आलोक सिनेमा में लगती तो दोपहर से ही तांगे में बैठकर लोकल पत्रकार सांवरमल सर्राफ लाउड स्पीकर पर उसका प्रचार करते थे। आज शाम को 6:30 बजे आलोक सिनेमा में जरूर देखिए, सामाजिक धार्मिक मारधाड़ से भरपूर शोले शोले शोले, इस तरह होती थी पब्लिसिटी। आप भी आइए, अपने परिवार को भी लाइए, रोशनी शमा से होती है परवानों से नहीं, पिक्चर हीरो से चलती है गानों से नहीं। आज शाम को 6:30 बजे, इस तरह तमाम गलियों में पिक्चर का विज्ञापन होता रहता था। कभी कभी इस तांगे से नई पिक्चर के छोटे छोटे पैम्पलेट भी बांटे जाते थे। इन पैम्पलेट्स को लूटने के लिए छोटे छोटे बच्चे तांगे के पीछे पीछे दौड़ते थे। इस तांगे के दोनों ओर पिक्चर के पोस्टर चिपके होते थे। फिल्म चाहे कोई भी हो, उसकी पब्लिसिटी हर बार इन्हीं शब्दों और इसी तरीके से हुआ करती थी। आलोक सिनेमा का तांगा मरियल चाल से चलता रहता और लाउड स्पीकर से लोकल पत्रकार की फटी हुई आवाज बड़ी देर तक दुखी करती रहती। आलोक सिनेमा कस्बे के बीचों बीच था। मैंने अपनी जिंदगी की पहली फिल्म इसी आलोक सिनेमा में तब देखी थी जब तीसरी क्लास में पढ़ता था। पिक्चर का नाम था हीरा लाल पन्ना लाल और पिक्चर देखी गई थी स्कूल से भागकर अपने जिगरी दोस्त पिंटू के साथ। गेट कीपर पिताजी की पहचान का था। उसने उस लोहे के फाटक की कुंडी खोली और हमको अंदर खड़ा कर दिया। क्या अद्भुत चीज थी। बड़ा सारा पर्दा जिसमें एक ट्रेन पटरी से उतरकर खेत में दौड़ती जा रही थी और फिर वो ट्रेन गणेश जी के मंदिर के आगे जाकर रुक गई। बाद में बहुत सारी फिल्मों में इस तरह के सीन देखे, लेकिन तब ये अजूबा था। हम दोनों दोस्त तीसरी क्लास के स्टूडेंट हाथ बांधे ये चमत्कार देखते रहे और जब चमत्कृत होकर सिनेमा खत्म होने के बाद बाहर निकले तो बाहर पिंटू के पिताजी बाजार में सब्जी खरीद रहे थे। हम दोनों को 2-2 चपत का पहला इनाम वहीं रसीद हो गया। अगले दिन स्कूल में शिकायत हुई और फिर गणित वाले अनवर मास्टर साहब ने अलग से पीटा। उस जमाने में यही रिवाज था। क्यों लेक्चरर का बेटा होकर पिक्चर देखता है। तो इस तरह हमने पहली पिक्चर आलोक सिनेमा में देखी। तब उस पर टीन की छत हुआ करती थी। एक बार बड़े जोर के आंधी तूफान में वो छत उड़ गई। इससे दिन का शो बंद हो गया। वैसे बनारसी सेठ के बारे में लोग ये बताते थे कि वो धर्मेंद्र का रिश्तेदार है, इसलिए सिनेमा हॉल में धर्मेंद्र की फिल्में ज्यादा लगती हैं। हम स्कूल के जमाने में इस बात पर भरोसा भी करते थे और करते भी क्यों नहीं। तब हमारे कस्बे से सफेद रंग की 2 बसें रोज सुबह 5 बजे जयपुर के लिए रवाना होती थीं। जब वहां राजमंदिर पिक्चर हॉल बना तो उसमें पहली फिल्म थी चरस। उस चरस का पहला शो देखने हमारे कस्बे से ये दोनों बसें फुल होकर गईं। शो चलता रहा और ये बसें लोगों को चरस दिखाती रहीं। एक रात जब चरस देखकर लोग वापस लौट रहे थे तो उन्होंने बस की खिड़की से देखा कि अपने आलोक सिनेमा में भी वही फिल्म लगी हुई है, चरस। लोग बताते थे कि राजमंदिर धर्मेंद्र का है और आलोक सिनेमा भी उसी का है। बनारसी सेठ धर्मेंद्र का रिश्तेदार है जो हर नई पिक्चर राजमंदिर के साथ साथ आलोक सिनेमा को भी दे देता है। वो तो जब हम लोग कॉलेज में आए तो एक दिन स्टेशन मास्टर ने बताया कि जोधपुर से रेल से पिक्चर की पेटियां गंगानगर जाती हैं और बनारसी सेठ रेलवे वालों को कुछ खिला पिलाकर 2-3 दिन के लिए पेटी अपने यहाँ उतरवा लेता है। तभी हम सोचते थे कि आलोक सिनेमा में इतनी जल्दी जल्दी फिल्में क्यों बदलती हैं। खैर, बनारसी सेठ गंजा था और शाम ढलते ही सिनेमा हॉल के बाहर खड़ा नजर आता था। तब वहां तहसीलदार सबसे बड़ा अफसर माना जाता था और उसका बनारसी सेठ के पास आना जाना था। आलोक सिनेमा की छत का टीन आंधी में उड़ने के बाद केवल 2 नाइट शो ही चला करते थे। थोड़ा बिजली का भी टंटा रहता था, जनरेटर था नहीं। शाम का शो अक्सर लेट हो जाता था, 10 साढ़े 10 बज जाते थे और लास्ट शो से पहले अगर बिजली ना आई तो बनारसी सेठ सिनेमा हॉल के बीच में खड़े होकर ऐलान करते थे
कि इसी टिकट पर इंटरवल के बाद या जितनी फिल्म बच गई है कल आकर देख लेना। कई लोगों के टिकट के पीछे भी वे लिख देते थे, बाकी कल देख लेना। आलोक सिनेमा में सीटों का झंझट नहीं था, पर क्लास सारे थे। बालकनी, सेकंड, थर्ड सारे क्लास थे। बालकनी में एक के पीछे एक लकड़ी की 3 बेंचें थीं, जिनमें से 2 पर हत्थे भी लगे हुए थे। अगर वहां कोई खड़ा हो जाता तो प्रोजेक्टर के सामने आने से उसकी छाया पर्दे पर आती थी। तब वो सीटियां बजती और शोर मचता कि कुछ मत पूछो। पिक्चर रीलों से चला करती थी, जिसे चलाने के लिए वहां एक ही मशीन थी, इसलिए हर 5 रील के बाद इंटरवल होता था। बालकनी में एक टेबल फैन था, जो दाएं की घूमता तो बाएं वाले चिल्लाने लगते और बाएं घूमता तो दाएं वालों को गर्मी लगने लगती। बालकनी के गेट पर बनारसी सेठ खुद खड़े होकर टिकट चेक करते थे। सेकंड क्लास नीचे था, जिसमें पत्थर की पट्टियां लगी हुई थीं, और उसके आगे बालू रेत बिछाकर फर्स्ट क्लास बना दिया गया था, पर्दे के एकदम सामने। फर्स्ट क्लास का टिकट 70 पैसे था। अक्सर लोग फर्स्ट से सेकंड क्लास में घुस जाते थे, इसलिए 2 पहलवान पूरे शो के दौरान फर्स्ट और सेकंड क्लास में आजू बाजू खड़े रहते थे। जगह खूब थी, इसलिए हाउसफुल जैसा लफड़ा कभी नहीं हुआ। सिनेमा हॉल में रोशनी भी पर्याप्त रहती थी, क्योंकि छत ही नहीं थी, और चंद्रमा भी अपनी रोशनी के साथ 14वीं का चांद देखा करता था। क्या मजा था। पिक्चर में बरसात हो रही है और यहाँ आलोक सिनेमा में भी पानी बरस रहा है। पर्दा एक बार एक दर्शक की बीड़ी की मेहरबानी से थोड़ा जल गया था, तो बनारसी सेठ ने वहां टाट सिलवा दिया। ये टाट दूर से ही चमकता था। कभी कभी ऐसा होता है कि अमिताभ का सूट है या रेखा की साड़ी, पर उसमें हीरो हीरोइनों के कपड़ों के बीच में टाट के पैबंद नजर आते। एक बार हमारे कस्बे का एक लड़का घर छोड़कर बंबई भाग गया था हीरो बनने। उस समय लड़के हीरो बनने के लिए ही भागा करते थे। सुनते थे बन भी गया था। उसने अपना नाम बदलकर राजदीप रख लिया। एक बार खबर उड़ी कि राजदीप की पिक्चर आलोक सिनेमा हॉल में लगी है। उसका पिता भी पिक्चर देखने गया। पिक्चर में राजदीप था तो सही, पर जेब कतरे के छोटे से रोल में। बाप ने गुस्से में आकर पर्दा फाड़ दिया। बनारसी सेठ ने बड़ी मुश्किल से उसे काबू में किया। बड़ा बढ़िया जमाना था। उमराव जान लगी तो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल साहब 2 बार ये पिक्चर देखने गए। बनारसी सेठ ने शिक्षा को सम्मान देते हुए प्रिंसिपल साहब को बालकनी में बिठाया, चाय पिलाई, वरना चाय वो केवल रेलवे वालों को पिलाता था। प्रिंसिपल साहब को उमराव जान पिक्चर बहुत पसंद आई, पर बनारसी ने इधर उधर बहुत सारे लोगों से कहा कि ये गुरुजी खुद मुजरे वाली फिल्में देखते हैं, लड़के लड़कियों को क्या सिखाएंगे। हम लोग आलोक सिनेमा को माया लोक मानते थे। उसके सामने से हसरत भरी निगाहों से गुजरते थे। वहां सपने बिकते थे। हम सब लोग बनारसी सेठ को वाकई बड़ा सेठ मानते थे, पर उसका घर 2 कमरे वाला ही था। जुगाड़ तुगाड़ करके वो आलोक सिनेमा में 2 शो तो कई साल तक दिखाता रहा, पर सिनेमा हॉल पर छत नहीं डलवा पाया। फिर जमाना बदला तो वीडियो आ गए। आलोक सिनेमा के पास ही एक नया वीडियो सेंटर खुल गया, जो नई नई कैसेट लगाकर नई नई पूरी फिल्म एक साथ दिखाने लगा। ऐसा करना बरसात, बिजली और कई दूसरे कारणों से आलोक सिनेमा में तो संभव ही नहीं था। इसी बीच में बनारसी सेठ ने नगर पालिका के वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए। काफी पैसा लग गया। फिर उन्हीं दिनों एक और घटना हुई। जोधपुर से दिल्ली की रेलवे लाइन छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के चक्कर में ट्रेन चलना बंद हो गया। जोधपुर से दिल्ली जाने वाली गाड़ी बंद हुई। उसी ट्रेन से बनारसी सेठ पिक्चर की रीलों की पेटियां उतार कर अपने यहाँ पिक्चर चलाया करते थे। तो 1-2 साल आलोक सिनेमा घिसट घिसट कर चला और फिर बंद हो गया। फिर कस्बे में 4-5 वीडियो सेंटर खुले, खूब चले, और फिर घर घर में टेलीविजन आए और वीसीआर किराए पर मिलने लगे, तो ये वीडियो सेंटर भी बंद हो गए। बनारसी सेठ जयपुर चला गया, वहां एक पिक्चर हॉल में नौकरी करता रहा। 5-6 साल बाद लौटा तो टीबी का मरीज होकर, और अपने घर की गली में पान मसाले की दुकान खोल ली। लेकिन आज भी लोग उसे बनारसी सेठ ही कहते हैं। अब कस्बे में एक बढ़िया पिक्चर हॉल है, पुशबैक सीटों और डॉल्बी साउंड वाला। मगर बाजार से निकलो तो उस खंडहर हो चुके आलोक सिनेमा की ओर नजर उठ ही जाती है, जिसकी दीवार पर अब भी बेहद फीके हो चुके नीले रंग में जंजीर फिल्म का इश्तिहार लिखा हुआ है, और उसके नीचे शो का टाइम 6:30 बजे और 9:30 बजे।